अब अपने ही छोड़ने लगे हैं सरकार का साथ। 2014 से अब तक 19 दलों ने किया किनारा। अब जनता दल यूनाइटेड ने भी किसान आंदोलन पर दिया सहानुभूति दिखाने का सुझाव। आइए वनडे मैटर्स की इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि कैसे पीछा छुड़ा रहे हैं बीजेपी के सहयोगी दल और उसके लिए क्यों मुश्किल होने जा रहा है 2024 का रण। केंद्र सरकार कृषि कानूनों को लेकर कितना ही क्यों न इतरा रही हो कि ये कानून किसानों के हित में है, लेकिन जिस तरह राजधानी दिल्ली में जमा होकर किसानों ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, उसने सरकार की नींद उड़ा रखी है। सड़कों पर कीलें ठोकने और कटीली तारें लगाने से भी सरकार को न तो फायदा पहुंचने वाला है और न ही किसान अपनी मांगों से किनारा करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ही बैकफुट पर नजर आ रही है। अब न उसके अपने साथ रहे और न ही विपक्ष किसान आंदोलन के मुद्दे पर कमजोर नजर आ रहा है। वर्तमान हालातों को देखकर अगर 2024 के चुनावी रण की तरफ नजर डालें तो सत्ता डोलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देश में किसानों की आबादी अच्छी खासी है और वे वोट देने के लिए भी बाहर निकलते हैं। ऐसे में वोटों का बिखराव हुआ तो सरकार किसे अपने पाले में लेगी, वह भी ऐसी स्थिति में जब उसके कट्टर सहयोगी भी साथ छोड़ चुके हैं। शिवसेना और अकाली दल इस सूची में मुख्य रूप से शामिल हैं। अब जेडीयू ही एकमात्र सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ है, पर वह भी बीजेपी से नाराज चल रही है। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह जेडीयू की तरफ से किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाने का सुझाव आया है, वह भी सरकार के खेमे को परेशान करने वाला ही है। पर हालात यहीं तक खराब नहीं है। दोस्ती टूटने का सिलसिला तो 2014 से ही चल रहा है। अगर ऐसे ही दोस्ती टूटती रही तो कैसे बीजेपी और मोदी कर पाएंगे 2024 का रण फतह। कहीं उनका यह सपना चकनाचूर ना हो जाए। 2014 से लेकर अब तक 19 दल एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें सबसे नया नाम राजस्थान के नेता हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का है। हनुमान बेनीवाल के नए कृषि कानूनों को लेकर ही एनडीए का साथ छोड़ा है। कोरोना संकट के बाद कृषि कानूनों को लेकर सबसे पुराने सहयोगों में से एक अकाली दल भी बीजेपी का साथ छोड़ चुका है। इसीलिए नए कानूनों को लेकर किसानों के विरोध के बीच बीजेपी अगली बार फिर से सत्ता में वापस कर पाएगी, यह काफ़ी मुश्किल दिख रहा है। दोस्ती टूटने का सिलसिला दक्षिण तक भी पहुंच चुका है। यहाँ 2018 में ही एनडीए की बड़ी सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी अलग हो चुकी है। टीडीपी को दक्षिण में बीजेपी का मजबूत सहयोगी माना जाता रहा है। पार्टी के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक शिवसेना ने भी महाराष्ट्र में सीएम पद पर मतभेद के बाद एनडीए से अपनी राहें अलग कर ली थी। यह स्थिति उसके बाद देखने को मिली है। जब अकाली दल ने एनडीए छोड़ा तो शिवसेना ने उसे एनडीए का आखिरी पिलर बताया था। अकाली दल, शिवसेना और टीडीपी के अलावा जो अन्य पार्टियां बीजेपी से अलग हो चुकी हैं, उनमें 2014 से 2016 के बीच भाजपा, एमडीएमके, डीएमडीके, पीएमके, आरएसपीके, जेएसपी और जेआरएस अलग हुई थी। 2017 में महाराष्ट्र की स्वाभिमानी पक्ष, 2018 में 2019 हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा, एनपीएफ, टीडीपी, जीजेएम, केपीजेपी, रालोसपा, वीआईपी, सुभाषपा ने बीजेपी को अलविदा कहा था। 2020 में बीजेपी का साथ छोड़ने वालों में उनके सबसे पुराने सहयोगियों में शिवसेना, अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जैसी पार्टियां शामिल रहीं। ऐसी स्थिति यह सवाल उठ रहा है कि अब एनडीए में बचा क्या है। शरद पवार के एक बयान से भी इसको समझा जा सकता है। पवार ने एक के बाद एक दलों के एनडीए छोड़ने पर हाल ही में कहा था, यदि ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही एनडीए को धूल चाटनी पड़ सकती है। जहां तक सवाल जेडीयू का है, वह बिहार में बीजेपी की सहयोगी है, पर अरुणाचल में जिस तरह से जेडीयू के 7 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उससे स्थितियां पहले से बिगड़ी ही हैं।
बिहार में भले ही दोनों दल मिलकर चुनाव लड़े हों, पर एनडीए के एक और सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने दोनों दलों के बीच मनभेद तो पैदा कर ही दिए हैं, जबकि स्वयं लोजपा का भी बीजेपी के साथ अभी भविष्य स्पष्ट नहीं है। रामविलास पासवान की सीट पर सुशील मोदी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी ने चिराग को भी साफ संदेश दे दिया है। ऐसे में बीजेपी ने जिस तरह एकला चलो की नीति अपनाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं तो पेंच फंसेगा ही, क्योंकि जिस तरह देश विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच बटा हुआ है, उसमें गठबंधन सरकारों का ही भविष्य ज़्यादा उज्जवल दिखता है। वैसे देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो न तो यूपीए और न ही एनडीए का हिस्सा है। आज तक कार्बी इनसाइट्स लिमिटेड सर्वे के मुताबिक ऐसे अन्य दलों के खाते में 30% वोटों के साथ 129 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। ये समीकरण अगले आम चुनाव में एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। सर्वे में इन अन्य दलों में शामिल सपा, बसपा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, एयूडीएफ, आरएलडी, आजसू, एएमएमके, इनेलो, अकाली दल, टीआरएस, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, टीडीपी सहित तमाम वामपंथी दल शामिल हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस के इतर अन्य दलों को संयुक्त रूप से 44% वोटों के साथ 201 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। साल 2014 में जब एनडीए सत्ता में लौटी थी, तब शिवसेना और टीडीपी ने क्रमशः 18 और 16 सीटें जीती थी। एनडीए ने 38.4% वोटों के साथ 336 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इन दोनों दलों का वोट प्रतिशत क्रमशः 1.8 और 2.6 था। वहीं अकाली दल ने 4 सीटें जीती थी। लोजपा के खातों में भी 6 सीटें आई थी। वहीं 2019 में शिवसेना ने 2.1% वोटों के साथ 16 सीटें जीती थी। इस बार टीडीपी की खाली जगह को नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू ने भरा। जेडीयू 16 सीटों के साथ एनडीए की मौजूदा सबसे बड़ा घटक दल है, पर बीजेपी की कारस्तानी से जिस तरह जेडीयू भी रूठा नजर आ रहा है, बीजेपी के साथ उसका भविष्य भी अंधकारमय ही दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।